15 अगस्त से पहले ये गिफ्ट ही है ये। क्या गिफ्ट मिले? अव्यक्तवाणी में जो संदेश हाँ जी, अव्यक्तवाणी में जो संदेश है, जो ये संदेश है ये गिफ्ट मिल गया। इसमें गिफ्ट वाली क्या बात है? इसमें विनाश है, भयंकर विनाश है या गिफ्ट है ये? इसमें क्या है? भयंकर विनाश ही विनाश है या गिफ्ट है इसमें? अपने लिए गिफ्ट, अपने लिए गिफ्ट है। बाकी अब भूत नज़ारा दिखाने वाले हैं ये कह सकते हैं। बहुत जल्दी पास पास नज़ारे दिखेंगे भूतों के। ऐसा अनर्थ, बाप की अवज्ञा, ये भगवान के बच्चे, इनके कर्म ऐसे, ये चिट्ठा बहुत जल्दी सामने आने वाला है। एक तरफ सुंदर यूथ क्या करने वाले हैं? अभियान। कौन सा अभियान है? बाप की प्रत्यक्षता। ये सुंदर यूथ, कौन सी पावर है इनके पास? साइलेंस की पावर कहाँ से आती है? हैं जी? हाँ, प्योरिटी। प्योरिटी से बाप इनके ऊपर खुश है, इसलिए ये बाप को याद करने की मेहनत कर पा रहे हैं। क्या कहा? जो इन्होंने प्योरिटी की हिम्मत रखी है, इसलिए बाप इनके ऊपर खुश है, जो इनको क्या मदद मिल रही है? ये याद कर पा रहे हैं। आज कितनी तारीख है? 10 तारीख अगस्त। बिना बाप के सहयोग के ये चार्ट लिख ही नहीं सकते। ये अभियान। दूसरी तरफ यूथ क्या करने वाले हैं? भयंकर विनाश, बाप की गलानी कराने वाले हैं, अपवित्र बनने वाले हैं, भयंकर सबूत देंगे, अज्ञानी लोगों को सबूत देंगे, ऐसे कर्म होने वाले हैं। गलानी किसकी होगी? अरे बाप रे बाप, ये आश्रम पे रहते थे, ये भगवान के बच्चे बने थे, इनके ये कर्म। ये है बम, गलानी का बम। चारों तरफ बदबू फैल जाएगी इनके कर्मों की कहानी। बाप को भी सर झुक जाता है, ये भी मेरी संतान। एक तरफ स्थापना, 15 अगस्त है ना, दूसरी तरफ विनाश। विनाश का रूप तो प्रत्यक्ष दिखेगा। विनाश का रूप तो खबर आ जाती है या गुप्त रहती है? अज्ञानी गुप्त रखते हैं, चारों तरफ फैला देते हैं। स्थापना जरूर गुप्त है, लेकिन स्थापना भी अभी गुप्त नहीं। स्थापना का कारोबार भी बढ़ेगा या गुप्त रहेगा? हाँ, दिन पर दिन बढ़ेगा। ये जो यूथ हैं, जिन्होंने पवित्रता का संकल्प लिया हुआ है, ये इंस्ट्रूमेंट हैं, बाप के इंस्ट्रूमेंट। जैसे वो इंस्ट्रूमेंट, वो यूथ किसके इंस्ट्रूमेंट है? वो यूथ जो विनाश करवा रहे, वो किसके इंस्ट्रूमेंट है? वो भी बाप के इंस्ट्रूमेंट है। सुनो इनकी, हाँ, वो भूतों के इंस्ट्रूमेंट हैं, माया के इंस्ट्रूमेंट हैं। वो माया भी हैं, उनकी बुद्धि में कचरा ही कचरा रहा है बाप का बनने के बाद। अव्यक्त संदेश ने इशारा भी तो दिया, वो ऐसा क्यों बनने वाले हैं? वो क्या किया उन्होंने ऐसा? हाँ, बाप के घर में रह के, बाप के घर में खाया, वहां रहन सहन किया और अवज्ञा की। संदेश में नहीं बताया क्या? अरे संदेश में था या नहीं था? तो उनकी अवज्ञा कोई ऐसी नहीं है, भगवान के घर में रह के उनसे अवज्ञाएं हुई हैं, इसलिए अब वो कठपुतली बनेंगे। और ये इंस्ट्रूमेंट, ये भी बाप के घर में रहने वाले हैं। इनके लिए तो ये नहीं है कि जैसे
ज्यादा बुद्धि चलाने वाले क्या जानते हैं, जानने जाननहार कौन है, शिव बाबा है। अगर मेरे विक्रम भी हैं तो शिव बाबा तो जानते हैं मैं तो परवश हूं। लेकिन ये कैसे हैं, ये तो बहुत सावधानी से कदम रखने वाले हैं, कि कोई में से अवज्ञा ना हो जाए। अगर होता भी है तो फटाफट क्या करते हैं अपना कहाँ दे देते हैं, पोता मेल या बाप को दे देते हैं या फिर कचहरी में लिख देते हैं। तो जो हिसाब किताब बना साफ, तो इनको हिसाब किताब बढ़े नहीं है, इसलिए इनके लिए खास क्या इशारा दिया। अभी ड्रामा इनके लिए कैसा है, कल्याणकारी। कैसे कल्याणकारी, क्या इशारा दिया, हाँ, इनसे ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है और कराएगा। ड्रामा किस तरफ है, संपन्नता की तरफ। जब ड्रामा संपन्नता की तरफ है, इन्होंने बाप का पीछा नहीं छोड़ा अभी तक, या छोड़ छाड़ के चले गए। तो ड्रामा के पट्टे के ऊपर 7-7 कदम रख के चल भी रहे हैं, या भगोड़े हो गए। भगोड़े नहीं हैं, विधर्मी नहीं हैं, हैं? तो किसकी जिम्मेवारी है, ड्रामा जड़ है या चैतन्य है, उसमें भी पूरी राजधानी समाई हुई है। जो चैतन्य ड्रामा है उसमें भी क्या है, राजधानी समाई हुई है। तब जो संपन्नता की तरफ जा रहा है ड्रामा, तो ऑटोमेटिक जो ड्रामा के पट्टे पे चल रहे हैं, साथ साथ मेहनत कर रहे हैं। विधर्मियों की बात नहीं कर रहे, विधर्मियों में अभी भी संकल्प आ रहे हैं, हम छूट जाएं, हमारे बस का नहीं है। वंशज हैं उनके, जो बाहर गुल खिलाने, उनके वंशज अभी भी मौजूद हैं, और वो मजबूरी में रह रहे हैं। इनको तो भगवान और आउट कर दे तो भोग ले थोड़ा सा। ये अभी उनके वंशज जो खिलाने वाले हैं गुल, उनके यहाँ बैठे हैं वंशज, उनका मन नहीं लगता। हाँ, उनको लगता है हम और थोड़ा सा अपने वंश में पहुंच जाएं, वहीं राहत मिले। क्यों, वहाँ बढ़िया बढ़िया खाने को मिल जाएगा, हरामखोरों को कोई काम धाम नहीं करना, ये नहीं मालूम वहाँ क्या तुम्हारी दुर्गति होने वाली है। लेकिन अभी अच्छा यहाँ फंसे हुए हैं, इनके लिए नहीं है ड्रामा चला रहा है। ड्रामा के जो ड्रामा के पट्टे पे चलने वाले हैं, स्वयं जबरदस्ती से नहीं चल रहे, पकड़ के नहीं जबरदस्ती चलाया जा रहा, इच्छा से चल रहे हैं। ज्ञानी तो आत्मा है, ज्ञानी अर्थात समझदार, जबरदस्ती नहीं, हरामखोर नहीं है, ये समझदार हैं, नॉलेज के आधार से चल रहे हैं। मंद बुद्धि मोटी बुद्धि नहीं है। ऐसे मोटी बुद्धि बाप भी चाहता है छिटक जाए तो अच्छा, कि कचरा जितना कम होगा वायुमंडल अच्छा बनेगा। कचरा को साथ में बैठाए रखेंगे तो उसका वायुमंडल, तुम्हारे वायुमंडल में अंतर है नहीं है, तो कचरा हट जाए तो अच्छा, जाने दो, मत बांधो। हरामखोर बोलता है बाबा इनको, हैं ही हरामखोर, यहीं खाएंगे, यहीं रहेंगे, यहीं थाली में छेद करते हैं, कुत्ते के दुम्ब हैं ये। कुत्ता भी नहीं है, कुत्ता तो फिर भी वफादार। ये पूंछ है टेढ़ी। क्या अंतर है पूंछ में और कुत्ते में, क्या अंतर है पूंछ में और कुत्ते में, क्या अंतर है? टेढ़ी की टेढ़ी रही। हाँ, कुत्ता तो वफादार, उसको तो खास रखा जाता है चौकीदार के लिए, वफादार सिद्ध होता है। ये वफादार नहीं है, ये मुल्ले हैं, ये मुसलमान हैं जिनने सबसे ज्यादा दुख दिया भारत को। भारत को ही अटैक किया इन्होंने, इनके संस्कार हैं जन्म जन्मांतर के, ये सुख दे ही नहीं सकते। इनकी पूंछ, ये तो अपने ही कुटुंब परिवार में खुश रहते हैं बस, भले ही वहां गंदगी खाने को मिले, वहां भी टकराएंगे आपस में, शांति से वहां रह ही नहीं सकते, इम्प्योर है ये, लेकिन अपना कुटुंब देखता है इनको, हरामखोर को। ये है पूंछ। किसकी पूंछ? हाँ। उसकी रचना है, रचना। जब वो कुत्ता स्वर्ग में जाएगा तब इनकी पूंछ जब टेढ़ी हो, जो टेढ़ापन इनका सीधा किया जाएगा पिटाई कर करके, तब इनको स्वर्ग नसीब होगा।
लेकिन अभी अव्यक्त संदेश में तो बाबा को खास वो यूथ, कौन से यूथ, जिनको खास अभियान, कौन सा अभियान है? प्रत्यक्ष। हाँ, बाप की प्रत्यक्षता का अभियान। और ये लास्ट अभियान है भैया, ये लास्ट अभियान है। इसके बाद कोई अभियान नहीं। एक तरफ विनाशकारी यूथ तैयार हो चुके, ढेर के ढेर, 60,000 भस्म होने वाले, उनके भी खास जो मुखोटे खास हैं वो तैयार हो चुके, उन्हें भूत घुसेंगे। एक तरफ घोर अज्ञान की रात्रि, दूसरी तरफ शिव जयंती, परमात्मा शिव की जय जयकार, ये है उसकी रचना। भगवान आते हैं तो इतनी सुंदर रचना ये तैयार करते हैं। एक मत, एक भाषा, एक संकल्प, यथा राजा रानी तथा प्रजा, संस्कार एक से मिले हुए, ये हैं भगवान की रचना। ये है स्थापना। इम्प्योरिटी से मूल्यों का हुआ विनाश। कहाँ होता है ये? सबसे पहले रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। और कहीं से होती है? अरे कहाँ है? रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बना? ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चों में दो तरह के बच्चे, आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय। दैवी संप्रदाय का बताया यूथ ग्रुप चारों तरफ अभियान चलाएगा बाप के प्रत्यक्षता का। आसुरी संप्रदाय इम्प्योरिटी के आधार से विनाश कराएंगे, जिससे बाप का बदनामी होगी। ये खास संदेश में स्थापना और विनाश। तो ये 15 अगस्त की गिफ्ट कहेंगे या बहुत बड़ा लठ? क्या है? क्या है? गिफ्ट है, सौगात है। जिन्होंने दिल से मेहनत की है उनको तो भी ड्रामा, क्या है उनके लिए? ड्रामा। ड्रामा में अकल्याण है क्या? ड्रामा तो संपन्नता की तरफ बता दिया, और फिर ड्रामा चलाएगा। अरे जब ड्रामा खुद संपन्नता की तरह है तो तुमको अज्ञानता में चलाएगा या ज्ञानता में चलाएगा? ज्ञानी बनाएगा, अज्ञानी बनाएगा? तो ड्रामा के जो वाइब्रेशन, वो ड्रामा के पॉजिटिव वाइब्रेशन तुमको मिलते हैं, तो ड्रामा तुमको चलाता है, विधर्मियों को नहीं। विधर्मियों को तो ड्रामा रोक देगा, रुक हरामखोर। तुमको ड्रामा चलाएगा। तुम्हारे अंदर कचरा नहीं है, तुम मजबूरी में नहीं हो, तुम मजबूती में हो। भगवान जैसे हमको रखे वैसा हमको रहना है, जैसा चलाए हम तो वैसा चलेंगे। तुम पीठ के पीछे छुरा घोंपने वाले नहीं हो। मुल्लों ने क्या किया? यहाँ बात कुछ और वहां कड़ाक छुरा घोंप दी। जाओ अपने कुटुंब परिवार में गए, शुरू कर दी गलानी, बाप की गलानी और बाप के बच्चों की गलानी, छुरा। उनके लिए क्या बोला अव्यक्त संदेश में? और उनको कुछ नहीं बोला। अभी तक तो तुमने जो किया, अभी तुमको बाप तुरंत दिखाएगा अपना जलवा। धर्मराज का नहीं, बाप का भी बताया। अभी तक तो तुम्हें पीठ के पीछे छुरे घोंपे अपने कुटुंब परिवार में जाके गलानी की, बाप की और बच्चों की। अब तुमको बाप दिखाएगा, वही दिखाएगा तुमको बाप की। बाप क्या है? तुम तो अंधे थे, अंधे की औलाद बने तुम, क्योंकि जिसकी आंख फूटी थी उसका तुमने अनुसरण किया, तुम्हारी आंख फूटी है। इसलिए तुमने जब क्या किया? छुरा घोंपा पीठ पे। बाप तो साक्षी थे अभी तक, लेकिन अब बाप ने बोला अब तुमको बाप दिखाएंगे। अब तुम करना, अब तुमको उसकी रिजल्ट मालूम पड़ेगी कि मैंने कितना बड़ा विक्रम किया, उसकी रिजल्ट क्या है। मुसलमानों का एक संस्कार होता है, इधर कुछ हो उधर कुछ हो। बहुत कड़ा संस्कार है इनका, कभी विश्वास मत करना इनकी बातों पे। अपने कुटुंब परिवार में जाएंगे वहां बात अलग, तुम्हारे सामने बात अलग। इसलिए सबसे बड़े दुश्मन बता दिया। तो सफाई तो जरूरी है। सफाई की जरूरत नहीं है, सफाई की जरूरत है। साथ साथ यह इशारा भी है कि अभी गुलजार का तन लुंजम पुंजम।
माना इसका मतलब साकार में जो ब्रह्मा का रहता पार्ट समाप्त। ये बहुत बड़ा अल्टीमेटम है। साकार में अगर ब्रह्मा माउंट आबू में आना बंद हो गए तो बहुत बड़ा अल्टीमेटम है। लेकिन तीसरा जो तन, वहां भी अगर कोई तन तीसरा निमित्त बनता है केवल अव्यक्त संदेशों के लिए खास, बस। और वो भी तुम बस ऑडियो कैसेट्स तुम्हारे पास आएंगे और चारों तरफ फैलाओ, वीडियो नहीं। तो ऐसा नहीं हजूम 25,000 को इकट्ठे करके वहां पे ले जाओ, बुढ़िया लूटो उनको 25,000 को 30,000 को कि भगवान आ रहे भगवान आ रहे। अब चेंज हो गया। अगर अव्यक्त संदेश देंगे भी, लेकिन किस द्वारा दे रहे हैं आप उसकी फोटो नहीं होगी, लेकिन जो मैसेज होंगे वो मैसेज पहुंच जाएंगे और वो पहुंचने भी चाहिए। अभी 100% पालना या स्थापना 100% तो नहीं हुई। 100% स्थापना कब कहेंगे? कब? 100%। 100% में कितनी आत्माएं होनी चाहिए कम से कम स्थापना में? 16,000। राजधानी में 8 होना चाहिए। 16,000 भी तो रचना है। रचयिता कितने हैं? 108। 108 हैं रचयिता। ये है एक तीसरी दुनिया। जब तक पूरी राजधानी स्थापन ना हो 108 की, तब तक पढ़ाई चाहिए नहीं चाहिए, भले अव्यक्त संदेशों के द्वारा ही क्यों ना हो। अभी तो खैर बाप ने भी अपना वीडियो भेजा या ऑडियो भेजा, और डाला तो YouTube पे ही है। लेकिन अव्यक्त वाणी में आया तो आगे की बाप की क्या रूपरेखा है वो आगे चल के देखेंगे। लेकिन हमको जो खास बार बार इशारे दिए, बाकी तो सबको बोला भाई 20 वर्ष नहीं है, 18 का जलवा अभी मालूम ही नहीं है किसी को क्या है। अरे जब स्थापना हो रही है तो विनाश की रूपरेखा कुछ होगी नहीं होगी, अज्ञानियों की दुनिया की बात है। अभी तो ब्राह्मणों की बात छोड़ो। 18 में जब स्थापना हो तो अज्ञानियों की दुनिया में कुछ विस्फोट होगा नहीं होगा? कोई विस्फोट नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ क्या बोला? साथ साथ होगा या केवल सब कुछ ब्राह्मणों की दुनिया में ही होगा? साथ साथ। रामखोरों को वैराग तब आएगा जब अज्ञानियों की दुनिया में विस्फोट होगा, तब वैराग आता है। तब इनको अब हम मरने वाले हैं। हमारे लिए लंबा चौड़ा संगम युग नहीं है। हमको तो मृत्यु आके शायद फिर गर्भ में जाना पड़ेगा, फिर हम जन्म लेंगे। हम इस काबिल हैं। हमने तो भगवान का बन के अवज्ञाएं की हैं, इसलिए हमारा कुछ भी अंजाम हो सकता है। एक्सीडेंट भी हो सकता है, निपट गए, भूत प्रेत बन के भटके, फिर जन्म लिया गर्भ में, फिर जाके इनको गति हुई इनकी। लेकिन नहीं, किनके लिए बताया? 20 वर्ष नहीं है। सब ब्राह्मण जानते हैं। अभी संगम युग के 20 वर्ष हैं नहीं है? अरे 37 तक है नहीं है, लेकिन बार बार क्या बोला? तुम्हारे लिए खास 20 वर्ष नहीं, तुमको नहीं भोगना है इतना लंबा। तुम्हारे लिए तो मुरली में ही बता दिया 40 से 50 वर्ष। मैक्सिमम टाइम तुम्हारे पास कितना है? 50। 10 वर्ष बस। 10 वर्ष में तुम्हारी राजा स्थापन हो जाती है। तुम सब कुछ पा लेते हो, दुनिया सब कुछ खो लेती है, तुम सब कुछ पा जाते हो। संसार में जो अरबपति खरबपति हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं, महामंडेश्वर बड़े बड़े, इनके सब खो लेंगे तो तुम सब कुछ पालोगे। सदा काल के लिए पालोगे या अल्पकाल के लिए पालोगे? सदा काल के लिए तुम्हारी सिद्धि है। इसको कहेंगे वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 18 में ये तो फिर भी 8 जो हैं, इनका भी गर्भकाल खुद के लिए खत्म हुआ। धीरे धीरे इनके परिवार का एडिशन होते होते जब 108 हो जाते हैं, तब कहेंगे पूरी तरह से गर्भकाल समाप्त हुआ। इसको कहेंगे वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये है अजूबा, जिसको सब देखना चाहेंगे। भगवान की जो रचना है, संपन्न रचना, संपन्न स्टेज वाली रचना,
इनको बाबा ने सुपर कंप्यूटर भी बताया। क्या है सुपर कंप्यूटर? क्या विशेषता है इन सुपर कंप्यूटर्स की? कोई विशेषता नहीं है, हैं? क्या विशेषता है? सुपर कंप्यूटर, इनसे बड़ा कोई कंप्यूटर नहीं है। अभी के कंप्यूटर में ढेर सारी विशेषताएं, उंगली रखी जो चाहे निकाल लो, जिस साल का चाहे निकाल लो, जैसा चाहे निकाल लो, क्या उंगली तो रखनी होती है। तो सुपर कंप्यूटर, जिससे बड़ा कोई कंप्यूटर नहीं है। एक ही स्थान पे बैठे बैठे जो चाहे संसार का समाचार बता दे। 5000 वर्ष का जो चाहो समाचार इनसे सुन लो, आने वाला या पीछे जो बीत चुका है। ये है सुपर कंप्यूटर्स। जब ये तैयार होंगे तो साइंस फेल हो जाती है, इसलिए इनको मेहनत करनी पड़ रही है। इनको मेहनत करनी पड़ रही है जिनको सुपर कंप्यूटर बनना है। उठो अमृत वेला, उठो 1 बजे से उठो, 12 घंटे याद करो, पवित्रता का पालन करो, जो बाप तुमको खिलाए, जैसा रखे वैसा रहो। इनके लिए है त्याग, इनके लिए है तपस्या, इनका ये भविष्य है सुपर कंप्यूटर्स, जिनसे बाप प्रत्यक्ष होगा संसार में। इसके लिए तुमको ज्यादा से ज्यादा अगर तकलीफ भगवान दे रहे तो कितने साल की? 10 साल, ज्यादा से ज्यादा। कितना बड़ा भविष्य है। 10 साल में जो सिद्धि मिलने वाली है, छोटी मोटी है क्या? जिसको दुनिया तरसे देखने के लिए, दुनिया तरसे उस संगठन को देखने के लिए, ये है तुम्हारा भविष्य। तुम्हारे लिए 20 वर्ष नहीं बोला, इसलिए 20 वर्ष मत समझो। अगर वो मोटी बुद्धि है तो वो समझे, तुम मत समझो। तो 20 वर्ष नहीं है तो 10 वर्ष हैं, तो तुमको बार बार मेहनत करवा रहे। अमृत वेला, रहन सहन, ये सब क्यों? तुम्हारे सामने जो तुम्हारे बेहद के हिसाब किताब है वो विकराल रूप धारण करके ना आए, इसलिए तुम जल्दी जल्दी चुकतू करो। तुम्हारे अपने अपने 63 जन्मों के हिसाब किताब भी तो है ना। अगर तुम बराबर ड्रामा के पटरे पे चल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो ड्रामा कल्याणकारी है अकल्याणकारी है? तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। फिर ड्रामा के साथ साथ तुम भी कहाँ जाते हो? स्वर्ग में ट्रांसफर होते हो। अकल्याणकारी नहीं। इसलिए अव्यक्त संदेश में जो इशारे मिले, जानकी दादी को खास इशारा दिया कि तुम एक खास मैसेज पहुंचा दो। कौन सा? कौन सा मैसेज पहुंचा दो? एक तो ये जो चेंज हो रहा है, कि गुलजार के तन में अब आ नहीं सकते। जो नया तन है ये किसी को देखने को मिलने वाला नहीं है। अब तुम सोचो मैं इतनी बड़ी बड़ी सभाएं फिर लगाऊंगी वहां माउंट आबू में जाके, नहीं, ये गुप्त रहेगा, इसको गुप्त ही रखेंगे। इसका भी कोई रहस्य होगा। तो इसका जो मैसेज मिलेंगे वो चारों तरफ फैला देना। दूसरा, जिन्होंने अवज्ञा की है उनको भी अल्टीमेटम दे दो, अब हो गया समय समाप्त। ये भी तो बोला, समय समाप्त हुआ नहीं हुआ, तुम्हारी अवज्ञाएं चलती रहेंगी, तुम्हारा गंदा चिंतन चलता रहेगा संगठन के प्रति। हाँ, अभी तक बाप ने छोड़ा, अब बताया समय समाप्त। अब नहीं, इसलिए तुमको अब बाप का मुखड़ा दिखाएगा। बाप मैं क्या हूं, मेरी रचना के प्रति तुम अगर सोचते हो तो अब मैं तुमको बताऊंगा। इसलिए जानकी को बोला अब तुम ये अल्टीमेटम भी चारों तरफ फैला दो कि जो अवज्ञाएं हुई जिन्होंने की, अब समय समाप्त हुआ। अब तो धर्मराज का पार्ट, खास धर्मराज का पार्ट जो है वो उन बच्चों के लिए, उनको प्रूफ भी देंगे। ये भी तो बोला, उनके चिट्ठे खोलेंगे, उनके चिट्ठे खोल के उनको प्रूफ देंगे, तब जाके उनका दुनिया के सामने, ब्राह्मणों के सामने उनका मुखौटा जाएगा। इसलिए जो संदेश है एकदम रक्षाबंधन पे है, ये तो गिफ्ट, भगवान की गिफ्ट है रक्षाबंधन की। तुमने इतनी मेहनत की, तुम जा तो जन्माष्टमी की इंतजार है, जन्माष्टमी से पहले ही तुमको गिफ्ट दे दी, या अभी और कुछ इंतजार है? हैं? और इंतजार क्या? और क्या इंतजार है? हैं जी? और गिफ्ट हमको पर्सनली चाहिए। और क्या इंतजार है? हमको पर्सनली भी गिफ्ट चाहिए। तो हमारे संगठन को गिफ्ट मिली है। इसलिए हम बहुत खुश हैं
कि हमने मेहनत की है, सालों साल जो मिलकर मेहनत की है, अब भगवान ने उसका भविष्य क्लियर किया। क्या भविष्य क्लियर किया? अब ड्रामा की जिम्मेवारी तुम निश्चिंत हो जाओ। तो ये तो हमारे संगठन के लिए बहुत अच्छा, लेकिन पर्सनल भी गिफ्ट चाहिए ना। क्या बोल रहे हैं? अब हमको पर्सनल गिफ्ट क्या है भाई? क्या चाहिए? हीरे मोती, जवाहरात, क्या गिफ्ट चाहिए पर्सनल? पर्सनल हम जो हमारी कमी कमजोरी खास है, जिससे हम दूर रहना चाहते हैं। कमी कमजोरियां तो ढेर हैं, लेकिन कोई खास होगी, पहले इससे तो छूटे। कमी कमजोरी एक आध है, ढेर है छोटी मोटी, ढेर है छोटी मोटी तो, लेकिन एक आध उनमें जो खास है, कम से कम बाबा मेरे को इससे तो छुड़ाओ। तो उससे छूटें तो कहेंगे गिफ्ट, 15 अगस्त के गिफ्ट। इसका मतलब मेरी नैया भी आगे बढ़ी। हाँ, ये तो ठीक है, होना भी चाहिए। जब इतनी मेहनत की है, इतना लंबे समय मेहनत की है और निस्वार्थ, जैसा बाप ने चलाया वैसा चले हैं, मजबूरी से नहीं चले हैं, तो गिफ्ट तो मिलनी चाहिए। ये है अपनी पर्सनल। हर एक आगे चल के अपना पर्सनल भी अनुभव सुनाएंगे, अपना अपना जो उनको गिफ्ट मिली है। 15 अगस्त का ये जो शुभ संदेश, इसके भी 3 पार्ट, 3 घंटे के। अरे एक पार्ट में पेट भर रहा है भैया। कितने घंटे के? 3 घंटे के 3 पार्ट। क्यों? इसकी क्या जरूरत? एक में पेट नहीं भर रहा। जो पहला पार्ट चला वो हो गया कंप्लीट। उसमें तो हमको स्थापना और विनाश दोनों के नजारे दिखे। खास कुमार की जिक्र किया स्थापना का, और कुमारों का भी जिक्र किया, अपवित्र जो कुमार हैं, जिनकी मनसा की कितनी वो है, गृहस्थियों की 999 चिंता, उसकी एक। स्थापना और विनाश का बता दिया फर्स्ट में। अब दूसरे में तो लगता है विनाश ही विनाश होगा, और तीसरे में सुंदर ही सुंदर पालना ही पालना होगी। अगर 3 हिस्सों में चलाया है तो जरूर दूसरे हिस्से में भयंकर विनाश होगा, तांडव होगा, खास डमरू की गूंज जबरदस्त होगी, और तीसरे में बहुत सुंदर मुरली हो। तो ये कहेंगे इस संदेश में पूरा सब कुछ जैसे कि समा गया। स्थापना का भी पूरा रूपरेखा और विनाश की भी पूरी रूपरेखा। घोर अज्ञान की रात्रि के लिए भी ये संदेश है कि अगर ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे माउंट आबू में ब्रह्मा बाबा आने बंद हो जाए, और ये भी बताया उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी अवज्ञाएं सेंटरों पे रह के की हैं। माउंट आबू मिलने भी जाते हैं हर साल, लेकिन सेंटरों में रह के इतनी बड़ी बड़ी अवज्ञाएं की हैं उन्होंने। उनके लिए बहुत जबरदस्त अभी जो पार्ट चलेगा, धर्मराज जाके उनको लठ मारेगा। सोल माने जो भूत। बाबा ने ये भी बताया, जो इतने होल बड़े रूप में जो कर्म भोग इनके आने वाले हैं, बड़े बहुत भयंकर रूप में जो कर्म भोग आने वाले हैं, ये बहुत बड़ी सजा का रूप है। जो सेंटरों पे रह के उन्होंने जिन्होंने अवज्ञाएं की हैं, अब माउंट आबू में तो ब्रह्मा बाबा ने बंद, तो और अज्ञानता छाएगी, और भयंकर अज्ञानता छाएगी। और एडवांस पार्टी में अभी जो और डमरू और सुनेंगे उससे ऐसा बनेगा, ये यूथ बहुत बड़ा गुल खिलाने वाले हैं। बाप रे बाप। घोर अज्ञान की रात्रि, महाशिवरात्रि, और छोटा सा रूप स्थापना का। वो सुंदर यूथ जो थक नहीं रहे हैं, थकते हैं भी नहीं। क्यों? बाप का सहयोग है। भले ही चलने में बहुत अच्छी दौड़ भी नहीं है कि बहुत अच्छा दौड़ रहे हैं बीज रूप अवस्था में, ऐसा है क्या? क्योंकि लास्ट समय है, लास्ट का भी लास्ट समय है, तो हिसाब किताब ब्रॉड रूप में सामने आते हैं, मनसा में नहीं आते। तो स्पीड बहुत उड़ रही है, या लगे हैं फिर भी रुके नहीं हैं? क्या है? बहुत उड़ रहे हैं, रुके नहीं हैं, चल रहे हैं। तो इनको कहेंगे ये ड्रामा के साथ साथ
जैसा ड्रामा चल रहा है, ड्रामा के पट्टे पे साथ साथ ज्ञानी तो आत्मा, इनके लिए ड्रामा का परिवर्तन तो इनका भी परिवर्तन। इसलिए ये तो बहुत सुंदर संदेश, संदेश में स्थापना भी और संदेश में विनाश भी। लेकिन हम तो स्थापना को देखें, जो लंबा समय हमने मेहनत की है, उस मेहनत का फल अब जो एक रूपरेखा है गुप्त, अब कैसे बाबा पूरे विश्व में संदेश, पूरे विश्व में फैलाएंगे यूथ, या बस एक एरिया में ही फैलाएंगे? पूरे विश्व में। विश्व कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? 500-700 करोड़। 500-700 करोड़ बाबा एक तरफ रखता है। तीसरी दुनिया का विश्व कितना बड़ा है? 108 बीज रूप आत्मा है। ये है पूरा विश्व। ये है विश्व का चक्र। वो 108 सुंदर सुंदर आत्माएं वो जहां भी छुपी हैं, वो आत्माएं निकलेंगी। आप बाप उनको निकालेगा। वो पालना लेंगी 108, क्योंकि वो भी तो लंबा समय मेहनत करेंगी, साथ साथ मेहनत करेंगी। तो ये तो जैसे पूरा विश्व का चक्कर लगाना हो जाएगा। तो 108 बीज रूप आत्माएं हैं जो अभी भी जहाँ भी हैं, भले ही ग्रस्त में हैं या कुमार हैं, कहीं पे भी हैं, अभी भी मेहनत कर रहे हैं पर्सनल, लेकिन अभी संगठन से नहीं जुड़े हैं। वो ईश्वरीय संगठन जो NS नई दुनिया का संगठन, उस संगठन से उनको जुड़ना है, वहाँ उनको भट्टी करनी है। इशारा दिया ना लेटेस्ट डिस्कशन में। अभी एक जो भट्टी बाकी है, वो NS में तुम्हारी 9 दिन की एक और भट्टी होगी, वहाँ तुम्हारा परमानेंट एडमिशन हो जाता है। तो 108 जो पूरा एक विश्व है, बहुत सुंदर सुंदर आत्माएं, वो भी अभी जुड़नी है। उनके जुड़ने के बाद यज्ञ की संपन्नता हो जाती है, यज्ञ संपन्न हो जाता है। इसलिए 15 अगस्त से पहले गुरुवार को तो बहुत सुंदर बाबा का संदेश, उसका क्लैरिफिकेशन भी मिला। तो स्थापना और विनाश का नज़ारा भी देखा। ठीक, ओम शांति।